हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्वाचन क्षेत्र जुब्बल कोटखाई में भाजपा ने प्रदेश सरकार पर अराजकता फैलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीते दिनों इसको लेकर भाजपा ने विरोध जताते हुए जुब्बल कोटखाई में धरना प्रदर्शन भी किया। साल 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे प्रदेश भाजपा प्रवक्ता चेतन बरागटा ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पर निर्वाचन क्षेत्र में अराजक तत्वों को शय देने और जंगल राज को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए। इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि चेतन बरागटा के आरोप निराधार हैं। तथ्यहीन बयानबाजी और मर्यादा से बाहर जाकर बोलना चेतन बरागटा के व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया है। रोहित ठाकुर ने चेतन बरागटा के आरोपों को लेकर उनकी तुलना कंगना रनौत से की है और उनके आरोपों को गंभीरता से न लेने की बात कही है। हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने चेतन बरागटा पर हमला बोलते हुए कहा कि 2022 चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे चेतन बरागटा व्यक्तित्व राजनीतिक कुंठा से ग्रसित हो गया है। उन्होंने कहा कि तथ्यहीन बयानबाजी और मर्यादा से बाहर जाकर बोलना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया है। रोहित ठाकुर ने भाजपा प्रवक्ता चेतन बरागटा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो मामला संज्ञान में लाया जा रहा है वो बच्चों और कुछ मजदूरों की आपसी लड़ाई का मामला है, उसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। रोहित ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हीं लोगों ने गुड़िया कांड के समय पुलिस स्टेशन में आग लगाने का काम किया। इस दौरान रोहित ठाकुर ने चेतन की तुलना कंगना रनौत से करते हुए कहा कि वह उनके बयानों को अब गंभीरता से नहीं लेते हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। वो पूर्ण रूप से निराधार है और राजनीति से प्रेरित है। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है और उसके लिए राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा है। क्या इस तरह का कोई वहाँ पर कोई घटनाक्रम हुए? जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। और अगर आप देखेंगे अतीत में इनका इतिहास रहा है, क्योंकि जो एक तरह से मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक होता पुलिस स्टेशन होता है, राजनीति के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते। मुझे याद है जब गुड़िया का प्रकरण हुआ था, उस वक्त इन्हीं लोगों ने, इनकी पार्टी के लोगों ने पुलिस थाना आपका कोटखाई किस तरह जलाया गया कि उसका लाभ इनको 2017 के विधानसभा चुनाव में मिले। उस सोच के साथ पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई गई थी और इस तरह के अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक जो उन्होंने बातें संज्ञान में लाई है, वो सारे के सारे मामले में समझता हूँ कहीं पर बच्चों की आपस में लड़ाई झगड़ों की बातें हैं, कहीं पर आपकी हमारी जो स्थानीय लेबर है उनकी लड़ाइयाँ हैं, उसमें कांग्रेस बीजेपी लाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय को लगता है कहीं चेतन बरागटा जी जो पति पत्नी के बीच में इस तरह की छोटी मोटी लड़ाइयाँ होते हैं, उसको भी वो कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ेंगे। तो मेरा तो यही उनको राय रहेगी कि सकारात्मक पॉलिटिक्स करे। और कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी भी मुझे कंगना रनौत जी के साथ में मिलती जुलती लगती है और वैसे भी ज़्यादा गंभीरता से मैं उनके बयानों को लेता नहीं। कर्मचारियों को उदाहरण के तौर पे जो परसों का ही प्रकरण की बात करें, वहाँ तो जो हमारे जेई थे नगर पंचायत में, उनके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की। और मैंने जैसे पहले कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और इन कामों के लिए वो निपुण है। आप जानते हैं मैडम कि जो निर्णय हमारी प्रदेश सरकार ने लिया है एज पर एनईपी गाइडलाइंस लिया था, शौक तो किसी को नहीं था किस तरह का निर्णय ले, और पूरे भारतवर्ष में अधिकतर स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। अभी ये जो 2 दिन पहले अभी कोर्ट का फैसला आया है, इसको हम एग्जामिन करेंगे, उसके उपरांत हम इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। सारी बातों को जैसे मैंने पहले कहा कि कोर्ट का ऑर्डर जैसे ही प्राप्त होगा हर दृष्टिकोण को एग्जामिन किया जाएगा, उसके अनुरूप ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।